बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और कहानी वैसी नहीं निकली जैसी लोगों ने उम्मीद की थी। बिहार का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक गेम था। एक ऐसा गेम जहां गठबंधन एक दिन बदलते, दूसरे दिन नैरेटिव बदलता और तीसरे दिन पूरा इक्वेशन। आज हम इस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। एनडीए की जीत कैसे हुई, एमजीबी कहां फंसा और प्रशांत किशोर खुद अपनी जमीन क्यों नहीं बचा पाए। सब आसान नहीं है, पर हम इसे आसान बनाकर समझेंगे। एनडीए की जीत, असल गेम यहां खेला गया। एनडीए ने इस बार एक मजबूत वापसी की। बीजेपी 89 सीटें, जेडीयू 84 सीटें, एलजेपी रामविलास 19 सीटें, यानी कुल मिलाकर एनडीए एक आरामदायक मेजॉरिटी के साथ वापस आ गया। लेकिन यह जीत हवा में नहीं आई। एनडीए ने ग्राउंड पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम किया। शॉर्ट लाइन समझ लो, लोकल इश्यूज, बड़ी रैलियां, कास्ट अलाइनमेंट सेंटिमेंट, बूथ नेटवर्क, सोशल मीडिया पुश और सबसे बड़ा फैक्टर वोट स्पिलिंग। एलजेपी ने जिस तरह से वोट काटे, उसने जेडीयू को थोड़ा पर आरजेडी को ज्यादा चोट पहुंचाई। बीजेपी को सीधा लाभ मिला। बिहार की राजनीति में कोई किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने कैलकुलेशन के साथ होता है। महागठबंधन, मोमेंटम था, मैथमेटिक्स नहीं था। तेजस्वी यादव का कैंपेन स्ट्रांग था, रोजगार का मुद्दा पावरफुल था, यूथ पूरी ताकत से खड़ा था। लेकिन ग्राउंड पर पिक्चर अलग थी। कांग्रेस का परफॉर्मेंस वीकेस्ट लिंक साबित हुआ। कई क्रिटिकल सीट्स वहीं से गईं। वोट स्प्लिटिंग ने भी एमजीबी को बहुत नुकसान दिया। टर्नआउट का गलत अंदाजा, कुछ जगह कास्ट मिसमैच और बूथ मैनेजमेंट की कमी, इन सब ने मिलकर महागठबंधन की हवा निकाल दी। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मार्जिन से हारे कि उनके व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में जितने लोग हैं उतने वोट भी नहीं मिले। और ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। भावना इलेक्शन शुरू कर सकती है, पर बूथ मैनेजमेंट उसे फिनिश करता है। प्रशांत किशोर, स्ट्रैटेजिस्ट, जीते हुए हरा भी देते थे, पर खुद क्यों हार गए, ये सबसे बड़ा सवाल था। पीके की इमेज मास्टरमाइंड की, किंग मेकर की, तो फिर वो खुद क्यों नहीं जीत पाए। पीके ग्राउंड पर मूवमेंट स्टाइल कैंपेन लेकर आए, लेकिन मूवमेंट पार्टी स्ट्रक्चर को रिप्लेस नहीं कर सकता। उनका सपोर्ट वाइड था, डीप नहीं था। उनके पास कास्ट एंकर नहीं था, जो बिहार में अनिवार्य है। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल माइनस था। ट्रेडिशनल पार्टीज ने उन्हें थ्रेट माना, साइलेंट रेजिस्टेंस चला, बूथ लेवल पेनिट्रेशन कमजोर थी और बिहार ने उन्हें एक मजबूत मैसेज दिया। सिस्टम को बदलना सिर्फ स्पीचेस और सपोर्ट से नहीं होता। स्ट्रक्चर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कास्ट मैथ चाहिए। अब तीनों कहानियां जोड़कर देखें। एनडीए का कास्ट कंसोलिडेशन परफेक्ट था, ग्राउंड लेवल नेटवर्क स्ट्रॉन्गेस्ट था। कांग्रेस ने अलायंस को नीचे खींचा। वोट स्प्लिटिंग का फायदा एनडीए को मिला। एमजीबी ऑनलाइन जीता, एनडीए ऑफलाइन जीता। पीके आइडियलिज्म लाए, सिस्टम प्रैग्मेटिज्म लेकर आया। यही बिहार चुनाव की अंतिम इक्वेशन थी। अब बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या बिहार अब भी बदलाव चाहता है या स्टेबल गवर्नमेंट ही पसंद करता है? और क्या अगली बार एमजीबी अपने फॉर्मूले बदल पाएगा? क्या पीके लौटेंगे या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस आज भी हवा में तैर रहे हैं। अगर आपको ये पॉलिटिकल डीप डाइव पसंद आया तो अब जरूर देखें ड्रीम्स, द अदर साइड ऑफ रियलिटी। क्या हमारे सपने किसी और ब्रह्मांड की सच्चाई हैं? और इसके बाद आर वी इवन रियल? सिमुलेशन थ्योरी एक्सप्लेन। क्योंकि अगर चुनाव स्क्रिप्ट लगते हैं तो जिंदगी की स्क्रिप्ट आपको और भी ज्यादा हिला देगी। क्लिक करें और चलिए अनकनॉलर रेल्म की गहराई में उतरते हैं।